बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम इकबाल गौरी। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल मित्रू न्यूज़ देख रहे हैं। आज हम मौजूद हैं अलनूर हॉस्पिटल पुराना मॉडल स्कूल वाली गली मित्रू में। यहाँ पर आज एक रोज़ा फ्री कैंप लगाया गया है। डॉक्टर इरफान साहब हैं जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। आज इन्होंने मुख्तलिफ़ मरीज़ों का जो है वो उसे चेकअप किया है, उनकी ECG वगैरह की है और उन्हें मौका पर जो अद्वियात लिख के दी हैं। तो हमारे साथ हम आज डॉक्टर इरफान साहब से बात करेंगे। असल में जो इंसान हैं इनके अंदर दिल की जो बीमारियां पैदा होती हैं उसकी बेसिक वजह क्या है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया है। तो बताइएगा ये क्या असल में बुनियादी इसमें क्या इफ़ेक्ट होते हैं इंसानी ज़िंदगी पे जब हार्ट का इंसान मरीज़ बनता है। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। अच्छा, सबसे पहले तो बात ये है कि हमारी डाइट, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में। इनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो हाइपरटेंशन है, शुगर है, हमारा रोज़मर्रा सिगरेट का इस्तेमाल है और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना है। ठीक है, इनकी वजह से जो है कार्डियक डिजीज़ जो हैं वो बढ़ रही हैं और इनका हमारी ज़िंदगी पे आपने कहा कि क्या असर होता है। सबसे पहले तो सेहत ही दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी सेहत बिगड़ती है तो आपके बाकी मामलात भी बिगड़ते हैं। अल्लाह ताला, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में अगर कोई चीज़ हमें सबसे अज़ीज़ है ना, वो अपनी इंसान की सेहत है। इससे बढ़ के ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इंसान को कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए या खुराक है या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं इंसानी सेहत के हवाले से रिलेटेड जो उसके दिल की जो अमराज हैं उससे वो बचा जा सके, ऐसा आप क्या समझते हैं बतौर डॉक्टर? बतौर डॉक्टर मैं ये समझता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। मतलब हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमें खुराक में कोलेस्ट्रॉल का लेवल, मतलब खुराक में ऐसी फूड्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ना हो। ठीक है, सब्जियों का इस्तेमाल, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इन इन चीज़ों से हम यानी कि इस्तेमाल करके हम दिल की बीमारियों से कुछ हद तक कमी ला सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे साथ इस अस्पताल के ऑनर जनाब डॉक्टर असलम पहौर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये आपने जो फ्री कैंप लगाया है ये इलाके के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। तो ये क्या डॉक्टर साहब इनका क्या तरीक़ाकार है? ये आप बता रहे थे कि हफ़्ते में 1 दिन आएँगे, इस हवाले से ज़रा बताइएगा ज़रा। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे हॉस्पिटल में आए और हमें टाइम दिया। सेकंड ये है कि हम इंशाल्लाह एक 13 साल बड़ा अरसा है मित्रू में हम काम कर रहे हैं और ख़िदमत कर रहे हैं लोगों की। मुख्तलिफ़ डॉक्टर हमारे पास आते हैं। हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल वहद हॉस्पिटल है मित्रू में, जिसमें डॉक्टर, सर्जन्स आते हैं जिनसे निगरानी ये सारी सर्जरी होती हैं। इसके अलावा डॉक्टर इरफान साहब ने इनसे पर्सनली रिक्वेस्ट की कि हमारे इस इलाके में बड़ी अच्छा ज़रूरत है, हार्ट का बहुत ज़्यादा पेशेंट है, जिसकी वजह से हमने इनको इनवाइट किया और इनका शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने अपना कीमती टाइम से हमें टाइम दिया। और इंशाल्लाह ये आज एक रोज़ा फ्री कैंप है और नेक्स्ट हम वीकली डॉक्टर साहब को बुलाएँगे। हमारे पास ECG, एको वगैरह और सारे टेस्ट वगैरह जो हार्ट के हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं, मशीनरी मौजूद है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अनकरीब एक एम्बुलेंस, फ्री एम्बुलेंस सर्विस यहाँ पे लॉन्च करने लगे हैं, जो अलनूर हॉस्पिटल की तरफ से। जो यहाँ से पेशेंट हैं, गरीब लोग हैं, जाने आने में मसला बनता है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। जहाँ भी किसी को लेके जाने की ज़रूरत होगी वो लेके जा सकते हैं। इंशाल्लाह पहले भी कोशिश की है अच्छे तरीके से और नेक्स्ट भी हमारी यही कोशिश है कि जैसे अब डॉक्टर इरफान साहब हैं, हार्ट के स्पेशलिस्ट आए हैं, इसके अलावा स्किन वाले, आइज़ वाले मुख्तलिफ डॉक्टर यहाँ पे विज़िट करेंगे और इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इस इलाके को पूरी सहूलियात देने के लिए कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह उसका उसमें आपका तावन और डॉक्टर साहब का तावन और डॉक्टर जुल्फ़कार जो इस हॉस्पिटल के पहले दिन से बानी हैं और उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है, बहुत मेहनत की है, बहुत अमल दखल है डॉक्टर जुल्फ़कार का और उनका बहुत बड़ा रोल है। आज फ्री कैंप था जी, जी। हार्ट के हवाले से। तो आपने फ्री में क्या-क्या यहाँ पर जो है ये जो लोग मरीज़ आए हैं उनको क्या-क्या फ्री जो सहूलियात फराहम की वो बताइए? हमने यहाँ पे ECG एको फ्री दी है, एको फ्री की है पेशेंट की, ECG फ्री की है और मेडिसिन जो ज़रूरत की है वो हम फ्री दे रहे हैं।
इसमें कोई चेकअप फीस नहीं है और कोई मेडिसिन के चार्जेस नहीं है। आप क्या समझते हैं कि बुनियादी तौर पर आपका ये अस्पताल बड़े अरसे से यहाँ पर इंसानी ज़िंदगी बचाने के लिए अपने जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, तो इलाके में आपने एक बड़ा आपका बड़ा नाम है, वैसे भी आपके अस्पताल का भी नाम है। आप क्या समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या फ़र्क है? बस बेसिक अब ये देख ले कि अगर बिहाड़ी किसी भी कार्डियक पेशेंट को लेके जाने के लिए कितने पैसे, सबसे पहले तो उसको कन्वेंस ज़रूरी है, जो कम से कम 3-4 हज़ार रुपये के बगैर नहीं जाएगी। दूसरी ये है कि हम यहाँ पे अगर गवर्नमेंट में भी चले जाते हैं, यहाँ से गवर्नमेंट में पेशेंट जाता है तो कम से कम 10,000 मिनिमाइज जो उसके एक्सपेंस हैं, और यहाँ पे अगर उसको फ्री ट्रीट हो जाता है या फर्स्ट एड मिल जाती है तो कम से कम पेशेंट इतना सर्वाइव कर जाता है कि वो असल जगह पे पहुँच जाते हैं। हमारा बेसिक मकसद यही है कि पेशेंट को फर्स्ट एड मिलनी चाहिए यहाँ पे। अच्छा, इस वक्त जो आपका हॉस्पिटल यहाँ पर चल रहा है, इसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या सहूलियात हैं? हमारे पास यहाँ पे एक कलर डॉपलर मशीन है अल्ट्रासाउंड के लिए, और उसके बाद ईसीजी है, एको की सहूलत है, बाकी लैब है, और उसके बाद प्रॉपर एक हॉस्पिटल है, उसमें रूम्स और जो नीड है पेशेंट की वो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास एक ऑपरेशन थिएटर है जिसमें पूरी आलात जो चीज़ें ज़रूरी की हैं वो सब अवेल है हमारे पास। आपका हॉस्पिटल जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड है? मेरा हॉस्पिटल पीएससी पंजाब से रजिस्टर्ड है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है। बहुत शुक्रिया। ये थे असलम पवार साहब जो अपने अस्पताल के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। तो इनका यही कहना था कि इलाका मित्रु चूँकि पसमानदा इलाका था, यहाँ पर प्राइवेट अस्पताल इन्होंने बनाए हुए तकरीबन 14-15 साल से ये लोगों की खिदमत कर रहे हैं और इनके रेट भी बहुत मुनासिब हैं। अगर आप विहाड़ी या मेलसी या मुल्तान के प्राइवेट अस्पतालों में जाएंगे तो वहाँ पर रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये लोकल इलाका है। तो यहाँ लोगों की कैपेसिटी के को मद्देनज़र रखते हुए इनके रेट्स काफ़ी मुनासिब हैं, इस बात का हमें भी इल्म है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर असलम साहब, आप ये अस्पताल चला रहे हैं। अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे। जी।